वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और मॉडल पेपर डिस्कशन में आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो एमसीक्यूज का कर रहे हैं। सेक्शन ए का स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन बी पे आएंगे, देन सेक्शन सी पे आएंगे। तो अभी जो मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ आपको वो सेक्शन ए से स्टार्ट करवा रहा हूँ। और सेक्शन ए में जो है आपको पता है कि आपका जो सेक्शन ए है वो डिपेंड करता है आपके एमसीक्यूज पे, ठीक है ना। तो एमसीक्यूज डिस्कशन करते हैं हम यहाँ पे। सेक्शन ए के अंदर अब जो हिसाब है वो कुछ ऐसा है कि हमें जो है वो 25 एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है ना। पहले पुराने पेपर में आपके पास आया करते थे 20 एमसीक्यूज आया करते थे और आपके 20 मार्क्स हुआ करते थे। लेकिन अब जो है वो 20 एमसीक्यूज नहीं है, वो कितने एमसीक्यूज है वो आपके 25 एमसीक्यूज है, ठीक है। अब 25 एमसीक्यूज को आपको करना है और इसकी जो मार्किंग है वो कितनी है आपकी 50 मार्क्स की है। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज का पोर्शन, क्योंकि ये आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली आपको पास करवाएगा। मैं कहता हूँ कि आपको पास करवा देगा अगर आपने एमसीक्यूज की ग्रिपिंग सही अच्छे से कर ली तो आपके 25 एमसीक्यूज 50 मार्क्स के बहुत अच्छे से कवर हो सकते हैं। नाउ स्टार्ट। आज सबसे पहले हम जो कह रहे हैं वो मॉडल पेपर कर रहे हैं। मॉडल पेपर में क्या क्या चीजें हम स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ एमसीक्यूज फॉर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की, फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ मैं आज, ठीक है। एमसीक्यूज में आपके पास पता है आपको कि जो कोर्स आपका रिवाइज हुआ है जो इसके हवाले से जो हिस्सा 2021 में, तो 2021 के अंदर हमारे पास कुछ रिडक्शन हुई है कोर्स की, ठीक है ना। उसके हिसाब से हमारे एमसीक्यूज जो है वो बने हैं, ठीक है। अब वो एमसीक्यूज क्या क्या है हमारे पास सेक्शन ए के अंदर, वही 25 एमसीक्यूज हैं आपके, 2 मार्क्स के हैं और टाइम कंज्यूम कितना है 13 मिनट्स है। 30 मिनट्स में आपको 25 एमसीक्यूज करने हैं, बड़ा कैलकुलेटेड टाइम है। इस कैलकुलेटेड टाइम के अंदर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी है, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं हम। एमसीक्यू नंबर 1। तो एमसीक्यू नंबर 1 के अंदर हम क्या कहते हैं, आपको कहता है लेट ए, ए आपको मालूम है, कितना मालूम है आपको, ए आपको मालूम है 0,1, ठीक है ना। और बी मालूम है आपको 1,2। अब सी मालूम है आपको क्या 2,3। देन कहता है ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में बी इंटरसेक्ट सी, ठीक है। तो बी इंटरसेक्ट सी आपको ब्रैकेट के अंदर कहता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट की वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे। इट्स मीन सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे बी इंटरसेक्ट सी निकालना है, ठीक है ना। तो बी इंटरसेक्ट सी निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे सबसे पहले बी इंटरसेक्ट सी। तो बी की जगह बी की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू क्या 1,2 है, बी की जगह बी आ गया, बीच में क्या आ गया इंटरसेक्शन आ गया। और सी की जगह पे सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू कितनी है 2,3, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से यहाँ काम करते हैं। क्या होना चाहिए इसके बाद होना चाहिए दोनों इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में से कॉमन क्या है। अगर दोनों में से कॉमन क्या है तो दोनों में से कॉमन आपके पास देखो यहाँ पे आपके पास क्या है 2 कॉमन है, ठीक है। इंटरसेक्ट कहता है कि आप कॉमन वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे आपके पास इंटरसेक्शन के अंदर 2 कॉमन है, तो लिहाजा बी इंटरसेक्ट सी जो हुआ वो आपका क्या हो गया 2 हो गया ना। ए को बी इंटरसेक्ट सी से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो देखें आप ए की जगह पे ए की वैल्यू प्लेस की 0,1, 0,1 और बी इंटरसेक्ट बी की जगह पे बी इंटरसेक्ट बी की वैल्यू पुट की जो आपने ऊपर कैलकुलेट की कितनी 2। तो उसका मतलब अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेटिव में आप देखते हो अगर, तो मल्टीप्लिकेटिव में हम यहाँ पे काम करते हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप, 1 को अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 को भी 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं ये बात कहूंगा यहाँ पे एक हो गया 0,2, एक हो गया 0,2 और एक हो गया आपका क्या 1,2। आपके 2 सेट बन गए। तो ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन कहाँ पर है, ये आपका सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है आपका। फर्स्ट आपका नल सेट है, देन आपका दूसरा सेट है, फिर थर्ड आपका ये। तो इसका मतलब जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नाउ कम्स टू एमसीक्यूज नंबर 2। एमसीक्यूज नंबर 2 कहते हैं इफ ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ अ सेट यूनिवर्सल सेट। कहते हैं ए और बी जो है वो सब सेट है किसका यूनिवर्सल सेट का है।
सच दैट का मतलब कहता है कि ए यूनियन बी अगर निकालें, ए और बी का यूनियन निकालें, तो वो क्या बन जाए, वो यूनिवर्सल सेट बन जाए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन के हिसाब से कि अगर ए और बी के यूनियन कर दिया जाए, यानी दोनों को मिला दिया जाए, तो वो क्या बन जाए, वो आपका यूनिवर्सल सेट बन जाए। तो ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन हम देखते हैं किसकी, अकॉर्डिंग डेफिनेशन, हम डेफिनेशन के हिसाब से कहते हैं कि हमारी आपकी एमसीक्यू नंबर 1 की एग्जॉस्टिव सेट्स की है, ठीक है ना। तो आपका एमसीक्यू नंबर 1 जो है दैट इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 1 जो है वो आपका क्या है, आंसर। अच्छा, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, अनइक्वल सेट्स क्या होते हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स आपको मालूम है, ठीक है। डिसजॉइंट सेट सेट होते हैं जो जॉइंट्स नहीं हो सकते, जिनको हम आपस में कंबाइन नहीं कर सकते। इक्वल सेट क्या होते हैं, जो इक्वल सेट वो होते हैं जिनके सेट्स आपस में वैल्यूज क्या हो, इक्वल हो। अनइक्वल क्या होते हैं, अनइक्वल हर चीज होती है। तो आपको डेफिनेशंस मालूम होनी चाहिए सेट्स के हवाले से। तो चैप्टर 1 के अंदर आपके कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को आप लाजमी तौर पर जरूर पढ़िएगा। एग्जॉस्टिव सेट्स जो है ये आपका एमसीक्यू नंबर 1 यानी एमसीक्यू नंबर 2 का आंसर है यहाँ पे। तो हम कहते हैं ये हमारा आंसर है। तो ये आपका आंसर हो गया एमसीक्यू नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक के लिए बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से भी काम करना है। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पे। अब 3 में क्या कहता है, 3 में कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू आपकी वाली दे रहा है 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा दे रहा है आपको, कहता है इज। अब क्या करना है, अब इसमें से 3 माइनस 4 आयोटा का जो आंसर है वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है बेसिकली, आपको मालूम होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। हमने कहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है, हमने कहा कि ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है हमारा, अगर हम कोई भी वैल्यू में उसको इन्वर्स कर दें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का इन्वर्स का एक ही बात है हमारे पास। z की जगह पे z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको, 3 माइनस 4 आयोटा दे रहा है आपको, यहाँ पर 3 माइनस 4 आयोटा आ गया, ठीक है ना। अब कंडीशन के हिसाब से हमने कहा कि अपॉन में क्या है हमारे पास, अपॉन में क्या है, हमने कहा 3 माइनस 4 आयोटा है। जब भी अपॉन में आयोटा आता है तो आयोटा आपको पता है आयोटा स्क्वायर होता है, वहां पर किसके होता है, वो -1 के होता है, ठीक है। अगर मैं आयोटा की बात करूँ तो वो -1 रूट के होगा, और अपॉन में अगर रूट आ जाए तो आप क्या करते हो उसको, आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, आप उसको क्या करते हो, कॉन्जुगेट करते हो, आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। तो फ्रैक्शन में अपॉन में कभी भी रूट नहीं आता, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के हिसाब से काम करें, 3 + 4 आयोटा की बात हो रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जब हम कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करते हैं अपोजिट साइन से, ठीक है ना। ये जो आपके आयोटा वर्ग जो आपका आयोटा का साइन है, इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया, किससे, अपने 3 + 4 आयोटा से, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों हो गया, ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हुई, नीचे वाली वैल्यूज जो है वो हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर किसके होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होता है, फॉर्मूले के हिसाब से होता है। तो इसको फॉर्मूले में क्या कर दिया, फॉर्मूले में पैक कर दिया, ये हो गया 3 स्क्वायर एंड देन 4 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि a क्या है इसके अंदर, a इसके अंदर आपका 3 है और b क्या है इसके अंदर आपका 4 आयोटा है, ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले में क्या हो गया, ये फॉर्मूले में पैक हो गया। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, ठीक है ना। और माइनस ऐसे ही रहा, मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया। देखिए यहाँ पे आपको एमसीक्यूज के हिसाब से काम करना है, बहुत शॉर्ट टेक्निक में काम करना है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव करके करवा रहा हूँ, ताकि अगर ये क्वेश्चंस में सवाल बन के आ जाए तो फिर आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल फॉर्म में करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये स्क्वायर 4 पर भी है, ये स्क्वायर आयोटा पे भी है, तो आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, दैट्स व्हाई -1 के होता है। तो ये इसका आयोटा स्क्वायर इसके बाद होता है -1 के, जिसकी वजह से वो माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में देखिए, ये 9 + 16, ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर मैं कहूँ अपॉन में, अगर मैं इसको कह दूं, अपॉन में अगर मैं इसको कह दूं कि ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन कुछ ऐसी है
कि मैंने यहाँ पे कह दिया ये हमारे पास है, तो मैंने कहा ये 9 और माइनस माइनस ये लिखा 16, ठीक है ना। और मैंने कह दिया आयोटा स्क्वायर बराबर किसके, -1 के हैं, तो -1 के, तो अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आपको ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे बड़ी कंडीशन क्लियर है, ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो अब ये 9 प्लस 16 कितना हो गया, 9 प्लस 16 कितना हो गया, 9 प्लस 16 आपको 25 हो गया। अब इस 25 को दोनों से बारी बारी क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, 3 से भी डिवाइड कर दें और इमेजनरी पार्ट से भी डिवाइड कर दें। अब देखो ये आंसर जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, ये एमसीक्यू नंबर 4 आयोटा लिखे हैं या आयोटा 4 लिखे हैं, बात बराबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ये वाला एमसीक्यू क्लियर, ठीक है। यही चीज अगर उसमें आती है, आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आती है, तो आप इसको इस तरह से प्रॉपर्टीज को सॉल्व करते हैं। मैं हर क्वेश्चन को आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करके बताऊंगा ताकि आप जो है बड़े इजीली उस चीज को कवर कर सकें, ठीक है ना। अब एमसीक्यू नंबर 4 पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 में कहता है फैक्टर ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी चैप्टर नंबर 2 है, क्योंकि ऑप्शन में देखें आप आयोटा आपको दिख रहा है, ठीक है ना, आयोटा दिख रहा है। तो इसका मतलब टेक्निक, कौन सी टेक्निक अप्लाई होगी, जिसमें इसके अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 2 की टेक्निक अप्लाई होगी, जिसके अंदर इमेजनरी यानी आयोटा की बात हो रही है। तो अब आयोटा के हिसाब से काम करेंगे। अब कैसे काम करेंगे देखते हैं। इसके सोल्यूशन में हमने कहा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब यहाँ पे अब देखें 4x स्क्वायर इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2x एंड 9y स्क्वायर इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9y, ठीक है। बट यहाँ पे बीच में साइन किसका है, प्लस का। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसके साइन को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए, तो देखो यहाँ माइनस में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, अब इसको मैंने लिखा बाहर माइनस कर दिया और ब्रैकेट के अंदर भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ताकि माइनस माइनस ये क्या हो जाए, प्लस हो जाए, ताकि माइनस माइनस ये क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो इसके हिसाब से काम क्या हो जाएगा, आपकी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको इस तरह लिखूं या इस तरह लिखूं, बात बराबर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमने कहा माइनस जो है ये बराबर किसके होता है, आयोटा स्क्वायर का। तो देखो कंडीशन के अंदर 9 ऐसे ही रहा, वाई स्क्वायर ऐसे ही रहा, और माइनस जो है ये बराबर किसके हो गया, आयोटा स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो आयोटा के अंदर इन्वॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है, 9 परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 3 का, वाई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर किसका है, वाई का, और आयोटा स्क्वायर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, आयोटा का। तो सेकंड टर्म जो है ये क्या हो गई हमारी, ये परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो देखो मैंने क्या कर दिया, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऊपर 9 है, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, ऊपर वाई स्क्वायर है, नीचे जो है आपका आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है। तो मैंने इस पूरे को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको एक दफा किसमें लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, एक दफा किसमें लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो देखो एक दफा प्लस में लिखा, एक दफा माइनस में लिखा। जी बेटा, नमाज का वक्त आ गया था, तो देखते खाना हो रही थी। चले अब स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हम कहाँ पे थे, हमने कहा था कि यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3y आयोटा और 2x माइनस 3y आयोटा। अब ऑप्शंस में देखिए कहाँ पर है, आयोटा शुरू में लिखा हुआ है, आयोटा शुरू में किसमें है, दूसरे वाले में आयोटा है ही नहीं, तीसरे वाले में आयोटा का स्क्वायर है, इसके अंदर 9 है। तो उसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एमसी नंबर 5 पे। 5 में कहता है आपसे कि Z1 की वैल्यू दी हुई है आपको, Z2 की वैल्यू दी हुई है, Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z2 की वैल्यू दी हुई है आपको। कहता है फाइंड द रियल पार्ट, द रियल पार्ट की बात हो रही है, आपकी आपकी इमेजिनरी पार्ट की बात नहीं हो रही। तो ऑप्शन में भी आयोटा नहीं है, तो उसका मतलब इमेजिनरी की बात नहीं हो रही। इसके अंदर जो भी हम सिंप्लीफाई करेंगे उसके सिंप्लीफिकेशन में जो रियल पार्ट आएगा उसका उसका वो आंसर होगा, ठीक है ना। तो सॉल्व तो पूरा करना पड़ेगा आपको। चेक करते हैं इसको। Z1 Z2 दो न्यूमेरिक को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से होगा, तो 3 5 से क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 3 मल्टीप्लाई 2 आयोटा से होगा, तो प्लस माइनस माइनस और 2 आयोटा, 3 2 जा 6 आयोटा हो गया, प्लस माइनस माइनस एंड देन 6 आयोटा। अब 2 आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 5 जा
10 और आयोटा ये आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 टू जा 4 आ गया, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर आ गया। तो कंडीशन के हिसाब से हमने दोनों को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने का हमने कहा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। उसके स्टेप के बाद देखते हैं, हमने कहा आयोटा स्क्वायर बराबर किसको होता है, -1 की होता है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया, तो 4 ऐसे ही रहा आपके पास। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, 15 प्लस 4 कितना हो गया, 19 हो गया। अब इसमें दो पार्ट आ गया आपके, ये आ गया आपका रियल पार्ट और ये क्या आ गया आपका इमेजिनरी पार्ट। जिसमें आई है वो क्या आपका इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट क्या है आपका, जिसके अंदर आई नहीं है। तो उसका मतलब 19 इज योर राइट आंसर, ठीक है ना। तो अब देखो ऑप्शन के अंदर कहाँ पर है 19, ऑप्शन में 19 देखें आप, ये रहा ऑप्शन में 19, आंसर फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 पे। एमसीक्यूज नंबर 6 क्या कहता है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, आपको जरूरी नहीं कि यहाँ पे आपको यही ऑब्जेक्टिव दिया जाए, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो आप कोशिश किया करें कि 4 ऑप्शन से 4 सवाल पहले बनाएं प्रैक्टिस के लिए ना। समझ लें अगर आपके पास यहाँ पे 25 एमसीक्यूज का आपको वो दिया हुआ है, पैकेज दिया हुआ है कि 25 एमसीक्यूज हैं और हर एक के कितने ऑप्शंस हैं आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो आप देखें कि आपका 25 मल्टीप्लाई बाय 4 100 एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आपकी इस मॉडल पेपर से हो सकती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जरूर देखिए कि ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है। पहले तो हम अपना मोटिव देखते हैं, हमारा मोटिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। जब भी वैल्यू लेस देन होती है, डिस्क्रिमिनेंट जब भी, डिस्क्रिमिनेंट की बात होती है, डिस्क्रिमिनेंट जब भी लेस देन 0 होता है तो क्या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होता है, इक्वल होता है क्या, इक्वल नहीं होता। अब कॉम्प्लेक्स किस किस में, ऑब्जेक्टिव ए में है और बी में है, यानी ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 2 में है और बगैर किसी के अंदर नहीं है। तो उसका मतलब थर्ड और फोर्थ तो वैसे रिजेक्ट हो गया, थर्ड और फोर्थ तो वैसे रिजेक्ट हो गया, बचा क्या, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वल है या अनइक्वल है, जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स है तो इक्वल तो हो नहीं सकता, इक्वल जब होगा जब इक्वल टू 0 होगा, तो इक्वल तो नहीं हो सकता ये, तो ये क्या होगा, अनइक्वल होगा। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव में सेकंड ऑप्शन जो है इज द राइट आंसर, अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स। तो दैट्स व्हाई अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसमें कोई मसला नो, ओके। एमसीक्यू नंबर 7 पे आते हैं। 7 पे क्या कहता है, 7 पे कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27 इज, ऑल क्यूब रूट ऑफ 27 इज द प्रोडक्ट ऑफ, अब देखते हैं प्रोडक्ट करके 27 है तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 27 होगा, ओमेगा होगा, क्या होगा। यही चीज अगर आपके सीआरक्यू में दे दे, ऑब्जेक्टिव में ना दे, आपके एमसीक्यूज में ना दे या फिर सीआरक्यू में दे दे, तो फिर क्या होगा, देखते हैं। अब मैं उसी तरह से पहले सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है, एक्स क्यूब बराबर है किसके, 27 के, तो ये यहाँ प्लस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया। 27 इज द क्यूब ऑफ 3, तो इट्स मीन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। एक्स ये ए हो गया, 3 जो है वो क्या हो गया, बी हो गया। अब फॉर्मूले में जहाँ पे ए है वहां पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और जहाँ पे बी है वहां पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें आप, ए माइनस बी तो एक्स माइनस 3, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी 3x प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। याद रखिए कि जिसके ऊपर क्यूब है वो ए और बी है, ठीक है, जिसके ऊपर क्यूब है वो क्या है, ए और बी है, ठीक है ना। तो क्यूब किस पे, एक्स पे क्यूब है तो ये ए है, और 3 पे क्यूब है तो 3 क्या है, आपका बी है, ठीक है ना। अमूमन गलती क्या करते हैं बच्चे, ये गलती करते हैं 3 का क्यूब ये पूरा का पूरा बी दे देते हैं, यानी 27 बी दे देते हैं, तो ये गलती करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब कंडीशन के हिसाब से ये फैक्टर अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन में आपके ये क्या बन गए, 2 फैक्टर्स बन गए। अब इन 2 फैक्टर्स को बारी बारी क्या रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो पहले मैंने x माइनस 3 को बराबर रखूंगा किसके, 0 के,
तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 को बराबर रखो किसके, 0 के। ठीक है, तो अब देखते हैं। पहली कंडीशन में मैंने रखा x माइनस 3, यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 3 वहां जगह क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, कि x प्लस 3 हो गया। ये x की एक वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो याद रखिएगा कि जब भी सेकंड कंडीशन हो उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा, वो कभी भी उसके अंदर अब फैक्टराइजेशन नहीं होगी। ठीक है ना, याद रखिएगा उसके अंदर फैक्टराइजेशन नहीं होगी, उसमें क्या होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करोगे, आप मिड टर्म ब्रेक नहीं करोगे, मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, तो आ जाते हैं सेकंड वाले पे। बस ये बात आपको याद रखनी है, मिड टर्म नहीं होनी। तो a कितना है, 1 है, b कितना है, 3 है, c कितना है, 9 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से आपने कह दिया। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, एक्स साथ जो होता है वो b होता है, और थर्ड वाला क्या होता है, c होता है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब क्या करना है, ए बी सी की जगह पे इनकी वैल्यूज को प्लेस कर दीजिए। तो a कितना है 1, b कितना है 3 और c कितना है 9। तो इनकी जगह पे क्या कर दिया, b पहले प्लेस कर दिया, माइनस b कितना है 3 है, तो माइनस 3 हो गया, प्लस माइनस ऐसे ही रहा। बी स्क्वायर यानी बी क्या था, 3 था, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, माइनस ऐसे ही रहा, 4 ऐसे ही रहा। ए कितना है, 1 है, 1 रख दिया। सी कितना है, सी आपके पास क्या है, 9 है, तो सी की जगह पे क्या आ गया, 9 आ गया अपॉन 2a, एंड देन 2 ऐसे ही रहा, ए की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये आप जब सिंप्लीफाई करें, कौन सी वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन आप सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि बाकी तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। तो 4 9 से क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, 36 आ गया। अब 9 माइनस 36 ये आपस में सिंप्लीफाई हो रहा है, कुछ और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। 9 माइनस 36 सिंप्लीफाई हुआ है, तो इट्स मीन 9 माइनस 36 क्या आएगा, माइनस का 27 आएगा। अब ये भी याद रखिएगा कि जब भी इसको सिंप्लीफाई करें तो इस वाले क्वेश्चन की तरह, यानी क्यूब रूट वाली कंडीशन जब जब भी आएगी ना, चैप्टर 2 की, चैप्टर 3 की, तो आप हमेशा यहाँ पे क्या क्या करोगे, रूट के अंदर हमेशा माइनस बचेगा, रूट के अंदर हमेशा माइनस बचेगा, तभी वो आयोटा होगा। और जब आयोटा होगा तभी आपका क्या होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना है आपने। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, माइनस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, 27 क्या फैक्टर बना दें, 27 क्या आप क्या करते हैं, फैक्टर बना दें। अब 27 का अगर मैं फैक्टर बनाता हूँ तो फैक्टर बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा देखिएगा। अब यहाँ पे 27 का फैक्टर बना रहा हूँ, तो 27 का फैक्टर बनाने के लिए आप क्या करोगे, 3 से कर दो, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, एंड देन 3 1 जा 3। तो इसका मतलब 3 क्या हो गया, पेयर बना दिया। 3 ने क्या कर दिया, पेयर बना दिया। तो 3 क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, रूट से बाहर 3 को लेके आ गया। अच्छा, रूट के अंदर क्या है, माइनस है, रूट में क्या है, माइनस है, तो माइनस जो है वो किसका कन्वर्ट हो गया, आयोटा में हो गया, आयोटा स्क्वायर में हो गया। माइनस में यहाँ पे किसमें होता है, आयोटा स्क्वायर के होता है। तो रूट के अंदर आयोटा स्क्वायर, मैं इसके बाद एक स्टेप और शो कर दूं, वो स्टेप यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ -3 प्लस माइनस प्लस माइनस, और पेयर बन के 3 बाहर आ गया। आप अलग अलग करना चाहते हो अलग अलग कर दे, और रूट के अंदर क्या बचा, 3 बचा, रूट के अंदर क्या बचा, 3 बचा। और -1 जो है, माइनस है ना, तो -1 बराबर किसके होता है, आयोटा स्क्वायर के होता है, आयोटा स्क्वायर के होता है, अपॉन का 2 ऐसी रहा। ठीक है ना। अब कंडीशन देखें, कंडीशन, अब आयोटा स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब रूट से बाहर निकला तो क्या हो गया, ये आयोटा हो गया। आई होप वाली कंडीशन क्लियर हुई होगी आपको। ये इसके बाद जो मैंने स्टेप जो है वो यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद जो स्टेप होगा वो स्टेप क्या होगा, अब इसके बाद जो स्टेप होगा वो स्टेप क्या होगा, देखते हैं आगे जी। ऊपर से 3 क्या आ गया, कॉमन आ गया। ऊपर से 3 क्या आ गया, कॉमन आ गया। जब आप 3 कॉमन निकाल दोगे, जब 3 आप कॉमन निकाल दोगे, 3 बाहर आ गया। यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे आयोटा बचेगा और √3 बचेगा। अब देखो ये जो कंडीशन बनी, ये जो कंडीशन बनी, ये जो कंडीशन क्या बन गई, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की कंडीशन बन गई।
तो एक 3 के साथ क्या आएगा, ओमेगा आएगा, और एक 3 के साथ क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि दो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, तो एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है। तो हमने एक चीज ओमेगा रखा, एक ओमेगा स्क्वायर रखा। अब एक्स की वैल्यूज कितनी हो गई? एक एक्स की वैल्यू तो आपने ये निकाली थी, एक्स की वैल्यू 3, और दो एक्स की वैल्यूज ये हो गई जो यहाँ पे मौजूद ओमेगा ओमेगा। अब क्या कहता है सवाल में, कहता है ऑल क्यूब रूट, ऑल क्यूब द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट, द प्रोडक्ट ऑफ, यानी अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 27 आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, वो 3 आ गया। एक एक्स की वैल्यू 3 ओमेगा थी, ओमेगा आ गया। एक एक्स की वैल्यू कितनी थी, 3 ओमेगा स्क्वायर थी। इन तीनों को कर दो मल्टीप्लाई, जब तीनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 3 का 27, और ओमेगा क्यूब बराबर किसके होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या बचा आपका, 27 आ गया, 27 आ गया। तो इसका मतलब 27 कहाँ पर है आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन आपका। जी बेटा, इसमें कोई मसला यहाँ तक क्लियर है आपके? तो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व है, y इन्वॉल्व है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व है, y इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्टली आप क्या करो, अब इस 3 की वैल्यू को किसी भी हर इक्वेशन में बारी बारी पुट कर दो। सिंपली आप इस 3 की वैल्यू को किसी में पुट कर दो, जो y की वैल्यू निकालते, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकलती है, दैट इज कॉल्ड द रूट, दैट इज कॉल्ड द रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो वैल्यू निकलती है वो क्या कहलाती है, वो रूट्स कहलाती है। ठीक है ना? तो 3 की वैल्यू इक्वेशन में बारी बारी पुट कर दिए, जो आंसर इक्वल टू 0 करके आ जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पे, देखें आप। तो जहां जहां यहाँ पे y था वहां पे मैंने क्या रख दिया, 3 रख दिया। तो क्या था, y स्क्वायर था, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है ना? ये बाय इसकी जगह पे आ गया, ये 3 ऐसे ही रहा। तो 5 3 से क्या हो गया, 15 हो गया। 9 माइनस 15 प्लस 6, अगर मैं इसको देखूं 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो कौन सी इक्वेशन मैंने रखी थी, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में आंसर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ये एमसीक्यूज नंबर 8 हो गया। एमसीक्यूज नंबर 9 पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 कहते हैं इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 5a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मैं कहता हूं भाई यहाँ पे कि इसमें इस इक्वेशन के अंदर जो है वो a क्या है, इस इक्वेशन में जो है वो a क्या है, a बाय स्क्वायर है। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो एक कंडीशन में इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 9 है। तो इट्स मीन a की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, a की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, और b की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, b की वैल्यू यहाँ पे -5 हो गई, और c की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, c की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 9 हो गई। ठीक है ना? a b c की वैल्यू आपने निकाल दी। अब क्या करें भाई, अब हम करते हैं यहाँ पे सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफिकेशन पहले हम करेंगे, कहता है क्या, इनको सिंप्लीफाई करो ना। सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। हमने क्या किया, जो रूट दिया हुआ था इस रूट को हमने रूट अल्फा ऊपर न्यूमिनेटर पे भी अप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर भी अप्लाई कर दिया। रूट हमने दोनों फ्रैक्शंस पे अलग अलग अप्लाई कर, ऊपर वाले पे अलग कर दिया, नीचे वाले पे अलग कर दिया, दोनों पे अलग अलग हो गया। कोई बड़ा काम नहीं किया। अब इसके बाद एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम निकालते तो क्या करते हैं, एलसीएम निकालने का सबसे इजिएस्ट वे जो है वो क्या है भाई, कि नीचे वालों को आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई, एंड देन क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब ये रूट अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, रूट रूट से मल्टीप्लाई होता है, तो रूट के अंदर की जो वैल्यूज होती है वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर जो है रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब रूट अल्फा जब भी मल्टीप्लाई होगा तो कंडीशन के हिसाब से रूट अल्फा जब भी मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो इसकी बनेगी, अल्फा प्लस बीटा। कैसे,
अल्फा को रूट अल्फा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा हो गया, रूट बीटा को रूट बीटा से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, बीटा हो गया। और नीचे आपस में वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई किया, बीटा अल्फा मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, अल्फा बीटा हो गया। ठीक है, अब ये आ गया हमारा क्या, ये सम ऑफ रूट आ गया, और ये क्या आ गया हमारा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब आपको पता है सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो बी देखो आपने ऊपर निकाला था, कितना निकाला था, -5, तो यहाँ -5 पुट कर दिया। ए कितना निकाला था, ए 1 निकाला था, 1 आ गया यहाँ पे। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 5 बच गया। हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है भाई, सी अपॉन ए होता है। सी कितना था भाई, 9 था आपके पास, और ए कितना है आपके पास, 1 है। तो 9 अपॉन 1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो सम ऑफ रूट की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 5। ऊपर क्या आ गया, 5, और नीचे क्या आ गया, नीचे क्या आ गया, 9। तो नीचे क्या आ गया, 9। तो देखो अगर मैं डायरेक्टली इसमें ऊपर एमसीक्यूज में देखूं तो इसके हिसाब से तो एमसीक्यूज क्या बन रहा है, ऑप्शन बी बन रहा है। तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। आगे देखिए ऑल सॉल्व कर रहा हूँ और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको। देखें जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो मैंने कहा यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 5/3 होगा या 5/9 होगा। तो देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा कि सम ऑफ रूट की जगह पे क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। और डिवाइड में रूट अपनी जगह पे ऐसे ही रहा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा, रूट अल्फा बीटा नहीं, अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा 9 है। तो रूट के अंदर क्या आ गया, 9 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया 5, और रूट 9 क्या हो गया, ये हो गया 3। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है, ये जो ऑप्शन जो था, ये सेकंड ऑप्शन नहीं है आपका, 5/9 आंसर नहीं है। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जर्व करके डायरेक्ट पुट करता, 5/9 देखता, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये 5/9 नहीं है, आंसर क्या हो गया आपका, आंसर जो है वो ये हो गया आपका, सी आंसर हो गया। यानी पार्ट नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कहते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ 2, 4, 6 एंड सो ऑन। क्या मतलब है, सम ऑफ, आप निकालो इस सीरीज का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है ना। तो n टर्म्स क्या होती है हमारे पास, ये फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ सीरीज का। सम ऑफ सीरीज के फॉर्मूले के अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ है, आप देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। और इसमें क्या चाहिए आपको, n चाहिए। n तो नहीं मालूम ना, n तो सीक्वेंस क्या है, इनफिनिट सीक्वेंस है। यहाँ पे n तो मालूम ही नहीं है, ठीक है। d क्या मालूम है, d क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस कितना है आपके पास, 4 और -2। तो इसका मतलब 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब आपको a जो है वो कितना मालूम है, वो भी 2 मालूम है, और d जो है वो कितना मालूम है, वो भी आपको 2 मालूम है। दोनों चीजें आपको 2 मालूम है। आप क्या करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू को प्लेस करते हैं। जस्ट फॉर्मूले में क्या करते हैं, वैल्यूज को प्लेस करते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसके बाद स्टेप आपके पास आ गया। देखो ए की जगह पे क्या रखा, ए रखा, और डी की जगह पे क्या रखा, ए की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया, और डी की जगह पे जो है वो क्या आ गया, वो भी 2 आ गया, ठीक है ना। अब सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया, और ये 2 ऐसे ही रहा। अब मैं क्या करूँ, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लूँ। इन दोनों में से 2 क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया। जब 2 कॉमन निकालोगे, जब 2 कॉमन निकालोगे तो ये वाला 2 तो नहीं रहेगा, ये वाला 2 तो नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 2 प्लस, जब आपने 4 कॉमन निकाला बाहर, तो जब अपने यहाँ से कॉमन निकाला तो कॉमन निकालने पे आप देखें 2 बाहर आ गया आपके पास, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 से 2 क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, अब ये बचा आपके पास n बचा, ये 2 बचा, n-1 बचा, ठीक है ना। तो 2 में से 1 गया, -1 गया, तो कितना बच गया, 1 बचा। ये n ऐसे ही रहा अपनी पोजीशन पे, ठीक है। तो देखें ये वाला n ऐसे ही रहा, 2 2 में से -1 गया, 2 में से 1 गया, तो कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा। ये वाला n ऐसे ही रहा अपने वहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो,
n को जब n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, और जब n को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास n आएगा। तो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो ये सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, और सम ऑफ सीरीज के अंदर आपने पूरे को सिंप्लीफाई कर दिया और देखा आपने यहाँ पे आपका आंसर ये आ गया। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया, जो कि मैं कहता हूँ कि आपके 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो आगे और देखते हैं और कंडीशन क्या हमारे पास 11th पे आते हैं। 11th पे हमने कहा कि जीपी ऑफ कहता है आपको 3 जीपी दी हुई है, विल फॉर्म अ जीपी बननी है, कहता है इफ एक्स क्या होगा, जीपी आपको दिया हुआ है और इस कंडीशन में आपको कहता है कि एक्स क्या होगा। तो सिंप्लीफाई देखते हैं कंडीशन में क्या आ रही है। जीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा कि ए बी सी, आपके पास 3 आपको फैक्टर्स गिवन है, आपको 3 वैल्यूज गिवन है, ए 3 आपको सीक्वेंस गिवन है, ए बी एंड सी। तो मैं कहता हूँ कि इसे अगर मैं जीपी निकालनी है तो ये जो सेंटर वाली टर्म है ये क्या होता है, ये बाहर आ जाता है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है, इसका मतलब फॉर्मूला बन गया ना। फॉर्मूला क्या बन गया, बी इज इक्वल टू ए सी, ये फॉर्मूला है। अब इसमें ए मुझे कितना गिवन है, 1 गिवन है, सेंटर में क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब मैं कहता हूँ कि बी जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, ए जो है वो क्या है 1 है, और सी जो है वो क्या है 6 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, तो क्वेश्चन में जब गिवन है हमें, हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो हम कहते हैं यहाँ पे कि मैं इस फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करता हूँ। तो वैल्यू में अप्लाई कर दिया मैंने, बी की जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया, रूट अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा, ए की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया, और सी की जगह पे क्या आ गया, सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू क्या है भाई 6 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 6 माइनस स्क्वायर आ गया। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं आप यहाँ पे, यानी अगर मैं इसका स्क्वायर हटाना चाहूँ, रूट हटाना चाहूँ, तो क्या कर दूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर जो है वो क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर ऑलरेडी था, तो स्क्वायर से स्क्वायर अप्लाई हुआ तो क्या हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया, और इसका रूट जो है वो स्क्वायर से क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1, ऐसे ही रहा, 1 से मल्टीप्लाई करो तो ऐसे ही रहेगा वैल्यू, तो 6 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाए, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर लेके जाओगे तो जो यहाँ पे साइन प्लस का वहां जाके माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो लिहाजा एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस में था, वहां जाके क्या हो गया, वहां जाके क्या हो गया, ये आपका प्लस में हो गया, 6 यहाँ प्लस में, वहां जाके क्या हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, अब इसकी कर दो मिड टर्म ब्रेक कर दो आप, जब इसकी मिड टर्म ब्रेक करोगे आप तो मिड टर्म ब्रेक क्या होगी भाई, 1 6 जा 6, दो नंबर ऐसे बनाओ जिनको माइनस करने से जो सेंटर वाली साइन है ना, 6 के साथ जो साइन है, ये साइन शो करती है आपको करना क्या है, मिड टर्म ब्रेक में ये चीज शो करती है कि आपको करना क्या है, माइनस करना है या प्लस करना है। यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब माइनस करना है। दो नंबर ऐसे लेके आओ जिनको माइनस करने से क्या है, आपके पास 1 आए, यानी सेंटर में क्या है, यहाँ पे मिड की टर्म क्या है आपके पास, यहाँ पे 1। तो देखो 3 2 जा 6, और 3 में से 2 को माइनस करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो लिहाजा देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, सेंट्रल टर्म एक्स स्क्वायर है, तो आपने क्या किया 3x स्क्वायर, और माइनस करना था तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपने क्या कर दिया, आपकी इसने आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी, मिड की टर्म क्या हो गई, ब्रेक हो गई, मिड की टर्म दो हिस्सों में क्या हो गई, ब्रेक हो गई, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मिड टर्म ब्रेक। ठीक है ना। अब करना है क्या, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर जब कॉमन निकालेगा तो क्या बचेगा देखते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों में से कॉमन 2 निकल रहा है, तो अब देखते हैं क्या करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इसमें से बाहर निकाला तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 थी, 2 बाहर आ गए तो क्या बची, 2 बची, और 3 ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया, माइनस 2 बाहर निकाला, माइनस ऐसे ही रहा, 2 बाहर निकाला तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 2 टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम्स आता है, तो आपके दो ये जो फैक्टर है वो क्या आ गए, सेम आ गए, तो आपकी मिड टर्म ब्रेक क्या हुई, सही हुई है। तो एक दफा आपने सेम वालों को लिखा और एक दफा आपने क्या लिखा, जो कॉमन निकाला था। ठीक है ना। अब एक आंसर आपका क्या आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब मैं देखो यहाँ पे अगर मैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करूँ इसके ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 3 पे, तो रूट के अंदर आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो उसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है आंसर, ये तो आंसर पॉसिबल नहीं है।
दूसरा आंसर पॉसिबल है, क्यों भाई? क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू द राइट हैंड साइड पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, माइनस वाला आंसर हो नहीं सकता, ठीक है ना, और प्लस वाला आंसर यहाँ पे आपको मौजूद है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है, √2। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? थोड़ा तेज लेके चल रहे हैं ताकि जो है कि आपकी इस वीडियो के अंदर आपके तमाम एमसीक्यूज क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है ना, एक वीडियो होगी, बड़े आसानी से आप देख सकोगे इसको, और जो है आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हो, रिवाइज बार बार देख सकते हो इसको। ठीक है, इस बार थोड़ा सा इसको फास्ट लेके चल रहा हूँ ताकि एक ही वीडियो के अंदर आपके तमाम एमसीक्यूज इसमें कवर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज 12 पे आते हैं। 12 पे आ गए, हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/2 एंड 1/4 इज, हार्मोनिक मीन क्या होगा? हार्मोनिक मीन क्या होता है भाई? हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab/a+b। देखिए फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे बहुत सारे, और जो है बेहद फॉर्मूले हैं, आप प्रैक्टिस से ही फॉर्मूले याद होता है बेटा। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है पेपर में एक्यूरेट काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना, तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 6 के लिए। तो चैप्टर नंबर 6 का हर चीज का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, एम का, जीएम का और एचएम का, एपी, जीपी, एचपी, आपको हर चीज के फॉर्मूले मालूम होने चाहिए ना, आपको टेक्निक मालूम होना चाहिए किस तरह से काम कर रहे हो। तो देखते हैं अब यहाँ पे जो आपको पहली वैल्यू दी हुई है ये क्या है, ए है, और दूसरी वैल्यू जो दी हुई है ये क्या है, बी है। इसका मतलब ए कितना हो गया? मैं देखो यहाँ पे आता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर ए कितना हो गया, ए जो है वो आपका कितना है, 1/2 है, और बी जो है वो आपका कितना है, 1/4। तो जो आपको पहला दिया हुआ है ना ये ए होता है, और जो दूसरा दिया हुआ है क्या होता है, ये बी होता है। ठीक है, तो कंडीशन के हिसाब से आगे काम करते हैं। क्या किया भाई, क्या किया, ये 2 ऐसे ही रहा अपनी पोजीशन पे, ए की जगह पे ए की वैल्यू आ गई, और बी की जगह पे बी की वैल्यू आ गई, अपॉन में ए की जगह पे ए की वैल्यू आ गई, बी की जगह बी की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अब इसको सिंप्लीफाई करना, और कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। सिंप्लीफाई करें, क्या हो गया, ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1/4 बचा। ऊपर न्यूमिनेटर में क्या बचा, 1/4 बचा। नीचे एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालने के लिए आपने क्या किया, इस 2 को 4 बनाया। 2 को 4 बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, 2 4 कैसे बनेगा, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे समझा करता हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है ना, एलसीएम निकालने का तरीका ये भी, एलसीएम निकाल सकते, एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं ना, आप कोई भी मेथड यहाँ पे अप्लाई करो, कोई भी टेक्निक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर आप उसको 4 कर रहे हो तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और न्यूमिनेटर भी मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से होगा, तो ये 4 हो गया, 2 1 क्या होगा, 2 हो गया। तो अब मैं कहूँ 2 1 2 +1, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अगर 4 हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो न्यूमिनेटर को आपस में क्या कर देते हो, सम अप कर देते हो। ठीक है ना, तो सम अप करने पे 2 1 2, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 3 आ गया, 3/4 हो गया। अब 4 से 4 आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/3। तो 1/3 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर, ये रहा ऑप्शन नंबर आपके थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया, ये आपका आ गया क्या, एचएम आ गया। ठीक है, तो एचएम के लिए आपको हमेशा 2 वैल्यूज दी जाएंगी, तो 2 वैल्यूज आपकी एक ए होगी एक बी होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 13 पर। 13 में कहता है इफ 1/15, 1/20, 1/25 आर इन एचपी, किसमें है ये, एचपी में है, देन देन 15 20 25 विल बी इन, 15 20 एंड 25 किसमें होगा, एचपी में होगा, एपी में होगा, जीपी में होगा। देखिए आपको जो डेटा दिया हुआ है ना आगे, ये जो डेटा दिया हुआ है 15 20 और 25, इसको गौर से देखें आप, तो ये एक बड़ी आपको फौरन से आंसर दे रहा है, ये आपको फौरन से आंसर दे रहा है। क्या आंसर दे रहा है आपको ये, कि मैं क्या हूं,
ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी एमसीक्यूज के अंदर। तो देखो ये है क्या, बेसिकली ये एपी है। एपी कैसे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपने कहा, मैं इसको थोड़ा प्रूव कर देता हूँ यहाँ पे, सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि आप इसको चेक कर सको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसकी सेंट्रल वैल्यू जो होती है वो इसकी अक्रॉस वैल्यू जो होती है इसका क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है ना। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, एपी का फॉर्मूला क्या है, एपी का फॉर्मूला है ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है ना। ए क्या है इसके अंदर 15 है, और बी क्या है इसके अंदर, बी क्या है इसके अंदर 25। तो ये 20 जो है वो शो कर रहा है किसको, एपी को शो कर रहा है कि इन दोनों का जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है, इसका एवरेज है। ठीक है ना। तो अगर एवरेज वैल्यू है तो ये क्या आपकी एपी हो गई। तो एपी कैसे होगी आपकी भाई, ए की वैल्यू कितनी होगी 15 हो गई, और बी की वैल्यू कितनी होगी 25 हो गई। तो इन दोनों जगह पे इनकी वैल्यूज प्लेस की, 15 प्लस 25 40 हो गया, 40 डिवाइड बाई 2 हो गया तो कितना हो गया 20 हो गया। इसका मतलब ये क्या आ गया आपका, ये आपका एपी आ गया। तो एपी के फॉर्मूले में वैल्यू क्या हो रही है, तो वेरीफाई हो रही है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, आपका आंसर, वो आपका आंसर सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, एपी आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज नंबर 14 पे आते हैं। 14 में कहता है द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 पर्सन कैन बी सीटेड अराउंड अ टेबल। तो बेटा यहाँ पे आपको एक बड़ा क्लियरली कॉन्सेप्ट दे रहा है कि एक परमुटेशन करनी है, नंबर ऑफ वेज है, इट्स मीन ये क्या है, परमुटेशन है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये दोनों आपस में किस तरह से आइडेंटिफाई हो। बेटा एक के अंदर ऑर्डर मैटर करता है और एक में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो एक मेरी वीडियो है, आप जरूर देखिएगा उसको, आप लिखिएगा उसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आपको पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों का मेन डिफरेंस क्या है, तो दोनों का मेन डिफरेंस क्या है, तो वहाँ मैंने बड़े अच्छे से बताया था, काफी डिटेल के अंदर मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह दी हुई हैं, आप उसको देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट उसका और मजीद क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा दूसरा एक जो मेन की पॉइंट है आपने आपने आइडेंटिफाई किया, ये परमुटेशन है। अब परमुटेशन के अंदर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, फॉर्मूला यहाँ पे कहता है कैन बी सीटेड अराउंड अ टेबल, अराउंड अ टेबल। तो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपसे कहता है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि अराउंड अ टेबल कह रहा है। तो अराउंड अ टेबल का मतलब ये हुआ कि जो अरेंजमेंट है वो क्या है, वो सर्कुलर अरेंजमेंट, वो अरेंजमेंट क्या है, वो सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब सर्कुलर अरेंजमेंट की बात हो रही है, अराउंड अ टेबल की बात हो रही है, तो इसका मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट की बात हो रही है। अब सर्कुलर अरेंजमेंट होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, और अगर हमारी स्ट्रेट लाइन की अरेंजमेंट होती है तो क्या होता है। तो बेटा दोनों में बहुत फर्क है, याद रखिएगा कि अरेंजमेंट जो होती है बहुत तरह की अरेंजमेंट होती है। तो क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है, अगर सर्कुलर अरेंजमेंट की बात हो रही है तो फॉर्मूला बेटा ये रहा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कहता है n-1 का होल फैक्टोरियल। ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर आपके पास क्या हो रही है, सर्कुलर अरेंजमेंट हो रही है, तो ये क्या हो रहा है n-1 का होल फैक्टोरियल। लेकिन अगर ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की अरेंजमेंट होती है, यानी अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहता कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 पर्सन बी लाइन अप फॉर अ बस, बी लाइंड अप फॉर अ बस। जब हमसे ये बात कह रहा है बी लाइंड अप फॉर अ बस, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन की अरेंजमेंट हो रही है। और जब स्ट्रेट लाइन की अरेंजमेंट होती है तो फॉर्मूला इसका होता है P इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, P इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला किसका होता, ये फॉर्मूला आपका स्ट्रेट लाइन का होता। मैं आपको यहाँ पे और करके बताता हूँ कि किसके लिए होता है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन के लिए होती, अगर ये होती कंडीशन। ऐसी कोई भी टेक्निक आपको कहता है कि जिसके अंदर आपकी स्ट्रेट लाइन की बात हो रही हो, अरेंजमेंट जो हो रही है वो स्ट्रेट वे हो रही हो, हाउ मेनी वेज कैन 7 प्लांट्स बी प्लांटेड इन अ रो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी कंडीशन के अंदर भी हमारे पास क्या हो रही है, वो अरेंजमेंट वो स्ट्रेट अरेंजमेंट हो रही है। तो याद रखिए स्ट्रेट अरेंजमेंट कब फॉर्मूला अप्लाई करोगे, स्ट्रेट अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, P इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। ठीक है ना। और सर्कुलर अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू n-1 का होल फैक्टोरियल। तो दोनों बातों में फर्क है। तो
यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट हो रही है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट हम आगे चलते हैं। n की जगह पे n की वैल्यू कितनी है बेटा 7 है। n की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और आंसर इन टर्म ऑफ आपको फैक्टोरियल में दे रहा है, तो देखो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, योर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है 6 फैक्टोरियल है। तो बेटा ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज 14 था। अब 15 पे आते हैं। 15 पे हमसे कहता है कि इफ a प्लस बी की पावर क्या है 11 है, देन इट विल कंटेन कितनी टर्म्स कंटेन करेगा। 11 टर्म कंटेन करेगा, 13 टर्म कंटेन करेगा, 10 टर्म्स करेगा, 12 टर्म्स करेगा, कितनी टर्म्स कंटेन करेगा। अगर मुझे टर्म्स के बारे में मालूम करना हो, तो मैं क्या करूंगा, शॉर्ट टेक्निक क्या है भाई इसकी। शॉर्ट टेक्निक क्या है इसकी, हम क्या सोचें कि पावर अगर 11 है और टर्म की कंडीशन मालूम करनी है कितनी टर्म्स बनेगी, तो इसकी शॉर्ट टेक्निक आपको बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, पावर के अंदर 1 ऐड कर देना है। कोई भी पावर हो, आपके अंदर पावर क्या करना है 1 ऐड कर देना है। तो इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन जो वो बनी क्या बनी 12 टर्म्स बनी। जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म मालूम करनी हो, अगर पावर में आपको कोई वैल्यू दी हुई है, तो आप उस पावर में क्या कर दोगे 1 को ऐड कर दोगे जस्ट, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म मालूम हो गई, तो इसका मतलब योर राइट आंसर इज 12 इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 हो गया, 16 पे आओ। इसमें कहते हैं मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म के अंदर और सिंपल टर्म में थोड़ा सा फर्क है ना। तो मिडिल टर्म के अंदर 2 टर्म्स आती हैं, एक टर्म भी आ सकती है, इवन नंबर ऑड नंबर की सीरीज होती है आपकी। ठीक है ना, तो मिडिल टर्म के अंदर आप ये पढ़ते हो। अगर मैं मिडिल टर्म के हिसाब से बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। वैसे भी आप एक आइडिया रफली अपने माइंड में कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा, जब मैं तो डिस्क्रिप्टिव वे में करूँ आपको समझाने के लिए, तो कैसे करूंगा, इन पावर वी मस्ट बी एड 1 इन पावर। तो इसका मतलब कितना हो गया 13 प्लस 1 कितना हो गया 14 हो गया। 14 हो गया। अब मैं क्या किया, मैंने 14 टर्म्स की मिडिल टर्म क्या बनेगी, 14 टर्म्स की मिडिल टर्म क्या बनेगी। ठीक है ना, तो 1 से लेके 14 तक काउंटिंग लिख दी, 1 से लेके 14 तक क्या कर दी स्ट्रेट काउंटिंग लिख दी। अब इसके बाद देखो मैंने कहा इसकी सेंट्रल टर्म क्या हुई 7 और 8 हुई। मैं इसको अंदाजन ऐसे भी काम कर सकता था, मैं 7 से पहले कितनी टर्म्स हैं 6 हैं, और 8 के बाद कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब द मोस्ट मिडिल वैल्यू इन 14 वैल्यूज, इज 7 एंड 8। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया 7 टर्म एंड 8 टर्म, 7 टर्म एंड 8 टर्म। तो ये आपका ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो अगर मैं 13 लिख के और उसकी सेंटर वैल्यू निकालता, तो वो मेरा आंसर क्या होता गलत होता। तो टर्म निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं 1 को ऐड करते हैं। अगर ये ऐड नहीं करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा गलत आएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शंस के मौजूद है। तो अगर आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो सही आंसर निकालोगे। अगर आप डायरेक्ट 13 का सेंट्रल पॉइंट निकालोगे, सेंट्रल पॉइंट आपका उसका जो भी आएगा आप उसको देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 a प्लस बी फॉर्मूला टी आर प्लस 1, टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था, जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बड़ी आसानी से काम कर सकते हो। तो इन सब के अंदर फॉर्मूला क्या होगा, अच्छा जी देखते हैं रिजेक्शन क्या हो ना, रिजेक्शन पे सी इसमें फोर्थ में नहीं है, तो फोर्थ तो ऑप्शन आपका आंसर हो ही नहीं सकता ना। फिर यहाँ पे एन सी आर प्लस 1, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये 2 आंसर तो आपने ऐसे ही रिजेक्ट कर दिए देखते ही। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो आपने 2 फॉर्मूले क्या कर दिए ऐसे ही रिजेक्ट कर दिए अपने पास से। तो अब क्या बचे 2 ऑप्शन बचे आपके पास। 2 ऑप्शन के अंदर देखो क्या है, ए की पावर एन और बी की पावर एन माइनस आर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ए की पावर एन नहीं होता है कभी भी। ठीक है ना, तो लिखते हैं फॉर्मूला क्या हमारा, ये फॉर्मूला हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला है, कौन सा ऑप्शन
ये आपका थर्ड ऑप्शन है आपका ये। तो अगर किसी एमसीक्यूज के अंदर रिजेक्शन के थ्रू भी अगर जाना चाहो ना, तो याद रखना कि कभी कभी एमसीक्यूज ना ऐसे भी आसान होता है कि आप ना रिजेक्शन के थ्रू जाओ, तो जितनी भी आपकी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, जो आपको डाउट होता है हाँ भाई ये तो, आप कंफर्म हो, डाउट नहीं कंफर्म हो कि हाँ भाई ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, आप उसको क्या करते हो, एलिमिनेट करते हो, आंसर को जो ऑप्शन था उसको माइनस करते जाओ, तो फिर अब जो रिमेनिंग बचेगा उसमें से फाइंड आउट करना ज्यादा आसान है। ठीक है, आगे आते हैं 18 पे आते हैं। 18 में कहते हैं आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्किल ऑफ अ यूनिट सर्किल। ठीक है ना, तो यूनिट सर्किल क्या होता है, उसका सेमी सर्किल क्या होता है, तो बेटा देखिए आप, द आर्क लेंथ ऑफ सर्किल इज 2 पाई। ठीक है ना, जो आर्क लेंथ होती है वो क्या होती है, 2 पाई होती है सर्किल की, यानी सर्किल की मैं बात करूं यहाँ पे, तो सर्किल की आपके पास जो सर्किल की डायरेक्शन होती है, मतलब कि आर्क लेंथ होती है, वो कितनी होती है, 2 पाई होती है, और मैं इसका सेमी सर्किल कर दूं यानी हाफ कर दूं इसको, मैं इसको क्या कर दूं, हाफ कर दूं, जब मैं हाफ करूंगा तो एक एरिया जो होगा मेरे पास वो क्या बचेगा, वो आपका 2 पाई की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, तो पाई इज योर राइट आंसर। तो आप देखें राइट आंसर आपका कहाँ पर है, ये आपका राइट आंसर है पाई। तो यहाँ पर एक सेमी का मतलब होता है हाफ होता है, आप बाय सर्किल कह लो, बाय का वर्ड भी टर्म यूज कर सकता है, सेमी से आपको हाफ ऑफ द सर्किल भी कह सकता है, मतलब बहुत सारी टर्म ऐसी हैं जो आपके सेमी के वर्ड से आपके साथ खेल सकता है, नहीं। ठीक है, आपके 18 एमसीक्यूज यहाँ पे क्या होगा, कवर हो गए। अब आते हैं इस पे 19 पे। 19 पे क्या है बेटा, ये भी फॉर्मूला है आपका, साइन टू थीटा बराबर है किसके, साइन टू थीटा बराबर किसके होता है, आपको पता है, फॉर्मूला बड़ा आसान है इसका, आपका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ये फॉर्मूला है, तो कुछ भी नहीं है, सारे फॉर्मूले का गेम है, साइन टू थीटा जो टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। 20 एमसीक्यूज पे आ जाए, ये भी फॉर्मूला है, कॉस यू माइनस कॉस बी, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप फॉर्मूले को बड़े आसानी से यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला होता है, याद रखना, इसकी शॉर्ट टेक्निक आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो आप देखें कि कॉस यू माइनस कॉस बी, कॉस यू माइनस कॉस बी में हमेशा, कॉस यू माइनस कॉस बी में हमेशा नेगेटिव आता है, कॉस यू माइनस कॉस बी में क्या आता है, नेगेटिव आता है, और कॉस यू माइनस कॉस बी में दोनों क्या होते हैं, साइन होते हैं, दोनों क्या होते हैं, साइन होते हैं, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, साइन यू प्लस बी अपॉन टू, साइन यू माइनस बी अपॉन टू। ठीक है ना, दो चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट, दो चीजें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक कॉस यू माइनस कॉस बी के अंदर नेगेटिव आता है, और दोनों फंक्शन क्या होते हैं आपके आंसर में, सेम होते हैं, साइन साइन दोनों सेम होता है। बाकी ऑप्शन में देखें, एक में कॉस है, एक में साइन है, एक में साइन कॉस है, और एक के अंदर कॉस है, कॉस कॉस में नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ी टेक्निक लर्निंग के टाइम पे आपको होनी चाहिए। ठीक है ना, कि आप याद करते हो फॉर्मूला किस चीज को देखते हुए याद कर रहे हैं, हर फॉर्मूले का एक की पॉइंट होता है, वो की पॉइंट से फॉर्मूला याद करो आप। नाउ एमसीक्यूज नंबर 21, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूले का टेन पाई अपॉन टू प्लस थीटा जो है, ये बराबर होता है किसके, माइनस कॉट थीटा के होता है, ये बराबर किसके होता है, माइनस कॉट थीटा के होता है। अब कैसे होता है, अब अगर ये उसमें आ जाए तो फिर मैं किस तरह करूंगा, सीआरक्यू में आ जाए तो कैसे करूंगा, मैं इस तरह भी सिखाता हूँ आपको। टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला किसका है, टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। ठीक है ना, अब अल्फा कितना है यहाँ पे, पाई अपॉन टू, और बीटा कितना है यहाँ पे, थीटा, तो जहां जहां अल्फा है वहां पे पाई अपॉन टू आ गया, चेक कीजिए, जहां जहां अल्फा है वहां पे क्या आ गया, पाई अपॉन टू आ गया, और जहां जहां बीटा है वहां पे क्या आ गया, थीटा आ गया, यानी इसमें पाई था, अल्फा था, 5.2 आ गया। ठीक है, तो और उसके अंदर बीटा था, तो देखो बीटा की जगह पे क्या आ गया, थीटा आ गया, तो अल्फा की जगह पे क्या आ गया, 5.2 आ गया, बीटा की जगह पे क्या आ गया, आपके पास थीटा आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या है, मैंने कहा कि यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि साइन पाई अपॉन टू, यानी कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं यहाँ पे, साइन पाई अपॉन टू बराबर किसके होता है, 1 के होता है, और कॉस पाई अपॉन टू बराबर किसके होता है, 0 के होता है, तो उसका मतलब कॉस पाई अपॉन टू जिस
टर्म में है वो पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। इसका मतलब ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, ये दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए। साइन पाई अपॉन टू कितना होता है, वन होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये वन बच जाएगा। देयरफॉर आगे देखते हैं, देखो जहां जहां पे ये था ये जीरो हो गया, और जहां पे साइन है साइन की जगह पे क्या आ गया, वन आ गया, यहाँ भी वन आ गया, और माइनस अपॉन का ये ऐसे ही रहा, जीरो माइनस वन और साइन। तो देखो यहाँ पे जो कुछ बचा वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा, कॉस बचा, और नीचे क्या बचा, माइनस साइन बचा। माइनस सेंटर में आ जाएगा, क्या बचा, कॉस अपॉन साइन बचा, तो कॉस अपॉन साइन जो है वो बराबर किसके होता है, कॉट के होता है। ठीक है, तो ये अगर सिंप्लीफाई करने के लिए तो सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हो, वरना आपको मालूम होना चाहिए tan पाई अपॉन टू प्लस थीटा बराबर किसके होता है, माइनस कॉट के होता है। तो ये इसकी ये प्रॉपर्टी है, अगर प्रूफ करने के लिए आ गया तो फिर आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एमसीक्यूज नंबर 22। ये क्वेश्चन है आपका, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। अगर आपने बुक की प्रैक्टिस सही से की भी है तो आप वर्बली इसका आंसर बता सकते हो, उसका आंसर क्या होगा। लेकिन आप वर्बली इसका आंसर बता सकते हो, उसका आंसर क्या होगा, अगर आपने बुक की अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवा रहा हूँ, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवा रहा हूँ, इस एमसीक्यूज को सिंप्लीफाई नहीं करवा रहा मैं। ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यूज जो है वो बुक का ही सवाल है। ठीक है ना, अगर वो समझ लो कि मैं वो वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बुक का करवा रहा हूँ। अब ये पहचानिए कौन सा क्वेश्चन है। लेट ए इज टू बी इक्वल टू सी, ये आपको कह रहे हैं सवाल के अंदर। ठीक है ना, और कहते हैं कि एरिया ऑफ मालूम करो किसका, ए बी सी मालूम करो। ठीक है ना, तो ए बी सी के अंदर मैंने कहा पहले एस निकालते हैं, क्योंकि एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रूट होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस चाहिए होगा आपको, तो एस निकालने के लिए आपने पहले क्या किया, आपने किया यहाँ पे ए बी सी, मैंने कहा ए बी सी तीनों इक्वल हैं तो तीनों को सपोज किया ए, तो ए प्लस ए हो गया, बी की जगह पे भी ए आ गया और सी की जगह पे भी ए आ गया, तीनों की जगह पे क्या आ गया, ए आ गया। तो ए प्लस ए क्या हो गया, थ्री हो गया, थ्री ए अपॉन टू हो गया। ठीक है ना, ये एच की वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूले में एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी मैंने, ए यानी एस की जगह पे एस आ गया, और एस माइनस ए, थ्री अपॉन टू माइनस ए, तो जो एच माइनस ए होगा वही एस माइनस बी होगा, वही एस माइनस सी होगा। जो एस माइनस ए होगा वही एस माइनस बी होगा, वही एस माइनस सी होगा। क्यों, क्योंकि ए और बी और सी तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है ना, तो इसका एलसीएम निकाल लो, या फिर ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो क्या है, सेम है, तो पावर कितनी हो गई, क्यूब हो गई। अब नीचे वाले का क्या कर दो, सेकंड क्यूब वाले का क्या कर दो, फैक्टर का एलसीएम निकाल दो। जब एलसीएम निकालोगे तो ये 2a हो जाएगा, ये 2 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मैंने बताया था आपको। नीचे वालों को आपस में सिंप्लीफाई कर लो एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एलसीएम निकालने का सबसे आसान मेथड है। 2 इज द 2a हो गया, तो 3a माइनस 2a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a अपॉन 2 हो जाएगा ये। और क्यूब जो है वो ए पे भी अप्लाई होगी और टू पे भी अप्लाई होगी। जब ए पे अप्लाई होगी तो वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, और जब टू पे अप्लाई होगा क्यूब तो क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट। ठीक है ना, पावर को थ्री टाइम्स क्या करनी है, मल्टीप्लाई करना है, टू टू जा फोर एंड फोर टू जा एट, ये आ गया क्यूब। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया भाई, ये हो जाएगा थ्री, बेस सेम है, पावर एट ए और ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए की पावर फोर हो जाएगा, और टू एट दस 16 हो जाएगा अपॉन में। तो अब ए फोर जो है वो रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और 16 जो है वो रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो इट्स मीन फोर पार्ट जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, तो ये आपके बुक का ही एक क्वेश्चन है जिसको इसने ऑब्जेक्टिव बना के दे दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बेटा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपने ये काम करना है, जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है आपने। वही क्वेश्चन जो है एमसीक्यू जो बन के आ सकते हैं आपके पास। ठीक है ना, और पास कर रहे एमसीक्यू जो आपके रिड्यूस सिलेबस के बाद आए हैं। ठीक है, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। एमसीक्यू नंबर 23 क्या कहता है, बड़ा अच्छा ही कहिए है, एमसीक्यू बनाया है, फॉर्मूले को देख के बनाया है, और देखते रहे आप इसको। इफ इन अ ट्राइंगल ABC द एंगल A इज एट स्टैंडर्ड पोजीशन, A जो है वो कहां पर है, स्टैंडर्ड पोजीशन पे है। ये इसका मेन फॉर्मूला, क्योंकि कोसाइन का फॉर्मूला तो बहुत सारा है ना, कोसाइन का फॉर्मूला तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे A इज द
इज एट स्टैंडर्ड पोजीशन है, ए इज एट स्टैंडर्ड पोजीशन है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, लॉग ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला कितने थे, उसके अंदर आपके पास इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, तो इसका मतलब ये जो थर्ड वाला है जो ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा बीसी के साथ टू आता है, तो ये इसमें टू नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब बचा ये और ये, तो आपको मालूम है कि कोसाइन जिसके अंदर होता है उसकी टर्म क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है ना। तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करने की टेक्निक है ये भी कि टू आना चाहिए, टू इन दोनों के अंदर नहीं है, क्या हो गया, कैंसिल कर दिया इसको, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गया। अब टू के साथ क्या है, टू बीसी के साथ क्या है, प्लस है, प्लस आता नहीं है, माइनस आता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो आपका फॉर्मूला आइडेंटिफाई हो गया। तो फॉर्मूला याद करने की भी टेक्निक है बेटा, फॉर्मूला याद करने की भी टेक्निक है, हर फॉर्मूले को याद करने के लिए उसकी टेक्निक को, उसके की पॉइंट को याद रखोगे तो आपको फॉर्मूला बड़ा इजी याद हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 23, नाउ एमसीक्यूज नंबर 24, साइन अल्फा अपॉन टू, फॉर्मूला है ये भी साइन अल्फा अपॉन टू, तो अल्फा अपॉन टू के अंदर यानी अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, तो अगर आपने फॉर्मूला सही से याद किया होगा तो उसकी टेक्निक है ये कि जो अल्फा होगा उसके अंदर रूट के अंदर अल्फा नहीं होगा, ए नहीं होगा, रूट के अंदर ए नहीं होगा, तो इस पहले वाला ऑप्शन के अंदर ए देखो ए नहीं है, दूसरे वाले ऑप्शन में ए है, कैंसिल, तीसरे वाले ऑप्शन में ए है, कैंसिल, इसमें ए है, कैंसिल, तो क्या बचा, पहला ऑप्शन बचा आपके पास, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद करने की टेक्निक कोई वाली बात मैं कहूँ आपको, ये फॉर्मूला याद करने की टेक्निक, अल्फा के अंदर अंदर रूट के अंदर ए नहीं होगा, बीटा के लिए बी नहीं होगा, गामा के लिए आपके पास सी नहीं होगा, ये फॉर्मूला याद करने की टेक्निक है बेटा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। लास्ट एमसीक्यूज, नाउ साइन x इज इक्वल टू 1/2, देन x इज इक्वल टू, अगर साइन x जो है वो बराबर किसके है, 1/2 के है, तो बताओ x बराबर किसके होगा, तो बेटा बड़े आसान सी बात है, मैं अगर इस इक्वेशन को ऐसे लिखना चाहूँ x के लिए, तो मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, अब ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बड़ा मसला आ जाता है कि ये जो एक्सरसाइज है ना, लोग इसको बड़ा मुश्किल समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस आते हैं वो एक रेंज टाइप बनती है, और इसी के अंदर जो है ये एक्सरसाइज अमूमन बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल लगती है उनको ना, लेकिन अगर टेक्निकली पढ़े, हर चीज आप बिल्कुल अपने ग्रिप में रखें तो आपको कभी मुश्किल नहीं होती, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 निकालें हम अपने कैलकुलेटर से, ठीक है, तो आपके कैलकुलेटर में जो आंसर आएगा वो पाई/6 आएगा, पाई/6 आएगा, ठीक है। तो पाई/6 देख लो, ऑप्शन में आ जाओ, फर्स्ट ऑप्शन में पाई/6 नहीं है, कैंसिल, थर्ड ऑप्शन में पाई/6 नहीं है, कैंसिल, फोर्थ ऑप्शन में पाई/6 नहीं है, कैंसिल, कैंसिल हो गई, तो जिसमें नहीं था वो कैंसिल कर दिया, नेगेटिव साइड पे गए, हमने इग्नोर किया, निग्लेक्ट किया उस आंसर को जो हमारा ऑप्शन नहीं बन सकता, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, पाई/6, ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके से आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे और आपके पास यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपने तमाम पूरे सिनेरियो को आपने कंप्लीट किया, ठीक है ना, और जो है तमाम चीज़ों को देखते हुए आपने यहाँ पे काम किया, और जो है वो आप मैं कहूँ कि अगर कोई मसला है आपको तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपनी क्वारी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपने तमाम सब्जेक्ट्स को अच्छे से देखें। अभी हमने सेक्शन ए किया है, इंशाल्लाह इसका बी करेंगे, इसका सी करेंगे, और जितने भी मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जितने मेरे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो तमाम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ्स, सेकंड ईयर बिजनेस मैथ्स एंड फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स और सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स, इन तमाम चीज़ों की चीज़ें यहाँ पे अपलोड होंगी इंशाल्लाह। आप लोगों का कॉपरेशन चाहिए, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों को शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वीडियो से सीख सकें, ठीक है।
तो अपनी राय से ज़रूर बताइएगा कि क्या फीडबैक है इसका। आप मुझे लाज़मी तौर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, आपको नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है? इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।